हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी मैथ त्रिभुज। प्रश्नावली है 6.2 क्लास 10th के लिए, जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हैं। इससे पहले हमने 6.1 प्रश्नावली में 6.1 प्रश्नावली में जाना त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर व भुजाओं के आधार पर। उसके बाद हमने त्रिभुज, समांतर त्रिभुज, सर्वांग त्रिभुज, जो भी प्रश्नावली एक में दिया गया था वो सब क्लियर किया है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। आकृति 1 ये बनी हुई है, व 2 ये बनी हुई है हमारी 2 आकृति में DE समांतर है BC के। ये जो DE भुजा है ये समांतर है BC के। तो आकृति 1 में EC, ये EC, तो आकृति 1 में क्या ज्ञात करना है, EC। और आकृति 2 में AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AD। ठीक है। ये उसने दिया है BD दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहां पे आकृति 1 में EC और आकृति 2 में AD। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हल लिखेंगे। आकृति 1 में, 1 के लिए लिखेंगे हल, ये जो दी गई है। इसमें क्या कहा है, DE समांतर है BC के। DE समांतर है BC के, और जब ये DE समांतर है BC के तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। त्रिभुज ABC की भुजाओं में अनुपात समान होगा। अनुपात समान होगा। और अनुपात का मतलब क्या होता है हमारा, बटा। अनुपात समान होगा मतलब बटे में रखेंगे तो वो भी समान आना चाहिए। जैसे AD बटे DB, AE बटे EC, दोनों समान आनी चाहिए वैल्यू। तो चलिए रख लेते हैं AD बटे BD, AD बटे BD या DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो यहां से देखिए AD का मान कितना है आपका, AD बराबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और BD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। और AE बराबर 1 सेंटीमीटर। और EC आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, या यहां पे इसे x मान लो या EC ही रहने दो। चलिए अब इसमें रख लेते हैं AD का मान हमारा 1.5 सेंटीमीटर बटे BD का मान हमारा 3 सेंटीमीटर बराबर है बीच में, बराबर AE का मान 1 सेंटीमीटर रख दिया है हमने। EC का मान हमें ज्ञात ही करना है, इसे EC ही रखेंगे।
ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, वज्र गुणन, इसके ऊपर वाले भाग की इसमें नीचे गुना और इस ऊपर वाले भाग के नीचे गुना, तो ये कितना हो गया 1.5 EC, EC की गुना हुई इसमें, और ये कितना हो गया 3 एकम 3 सेमी सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए 1.5 जो है EC के गुना में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो EC बराबर 3 सेंटीमीटर बटे 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया, जब इसे देखिए यहां दशमलव है, दशमलव हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगा, और 15 दूनी 2 सेंटीमीटर, तो EC कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। EC कितना आया है 2 सेंटीमीटर। तो आपने बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लिया, सब कुछ आपका हिंदी में लिखा हुआ है कि आकृति में DE समांतर दिया है BC के, देखिए दिया गया है पहली आकृति में, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं में अनुपात समान होगा। जब ये समांतर है तो इसकी भुजाओं में अनुपात क्या होना चाहिए, समान। तो अनुपात कैसे दिखाते हैं, देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा, और हम दिखा देंगे AD बटे BD और AE बटे EC, ये बराबर होने चाहिए। इस प्रकार से हमने लिख लिया। फिर जो जो इनकी वैल्यूज हैं, जो जो इनके मान हैं, वो हमने सब एक एक करके यहाँ पे लिख लिए कि AD भुजा कितनी है, ये है, BD कितनी है 3 सेंटीमीटर, वो यहाँ लिख लिया, AE कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया, और EC आपको ज्ञात करनी है। तो आपको सभी मानों का पता लग गया, आपने अपने इसमें समान अनुपात वाले में रख दिया, और यहां से क्या आ गया EC का मान 2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। ये तो पहला क्लियर हो गया यहां तक इसमें। अब देखते हैं दूसरी आकृति में। उसने कहा है में AD ज्ञात कीजिए दूसरी आकृति में, तो हम लिखेंगे हल और कहेंगे आकृति दो में, आकृति 2 में उसने क्या कहा है DE समांतर BC के, देखिए ये DE भुजा समांतर दी है BC के, तो हम यही यहां भी यही बात लिख देंगे कि DE समांतर है BC के, और जब ये समांतर है तो इनकी भुजाओं में अनुपात, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं में अनुपात भी समान होगा, कि भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। जब DE समांतर हो रहा है BC के, तो त्रिभुज ABC की भुजाओं में अनुपात समान होगा, तो क्या कहेंगे AD अपॉन BD और बराबर AE अपॉन EC, और इसमें ज्ञात क्या करना आपको AD। तो सबके मान जैसे यहां पे हमने अलग अलग करके लिखे हैं, इसी प्रकार यहां भी छांट के लिख लेंगे। देखिए AD ये तो ज्ञात ही करना है, तो AD के आगे हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे कि हमें मालूम नहीं, जब आएगा तो रख देंगे। BD का मान कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है AE का मान कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ये देखिए अब हम इसे किस में रख देंगे, अपने के त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात समान होगा, यहां पे रख देंगे इन्हें। चलिए रख देते हैं, AD की वैल्यू AD रहेगी, BD की वैल्यू 7.2,
बराबर ए ई बटे ई सी। ए ई की वैल्यू 1.8 और ई सी की वैल्यू 5.4। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये तो हो गया हमारा 5.4 एडी और इधर कितना 1.8 गुना 7.2 यानी कि 1.8 गुना 7.2। ठीक है, इसे कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर ये एडी के इधर गुना में है, उधर कहां चला जाएगा भाग में। तो एडी बराबर 1.8 गुना 7.2 बटे 5.4। अब यहां पे देखिए 1 से 1 हट गई, हमारी कट गई। ऊपर 18 नीचे 54 और 18 तिये 54, 3 आ गया। अब 3 से 7.2 को भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, आगे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, इधर आ जाएगा 12 हो गया और 3 चौका 12। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। तो एडी का मान कितना आया यहां पर 2.4। अब अनुपात समान होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस प्रकार हमने त्रिभुज की भुजाएं यदि समांतर दी गई है तो आप जानते हो उनकी भुजाओं में अनुपात समान होगा। और अनुपात समान होगा तो आपने इस प्रकार से दिखा दिया। अनुपात का मतलब होता है बटे। तो आपने दिखाया कि एडी बटे बीडी ए बराबर ए ई बटे ई सी। इस प्रकार से रख के आप कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दिया है कि भुजाओं पी क्यू पी आर पर क्रम से बिंदु ई व एफ स्थित हैं। पी क्यू व पी आर पर बिंदु ई व एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर की। तो आप जानते हो कि कोई भी भुजा त्रिभुज की समांतर कब होगी, जब एक भुजा अन्य भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटती है या विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है, सॉरी समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लिख सकते हैं हल। सबसे पहले तो लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि एक भुजा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को, एक भुजा जब त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो भुजा तीसरी भुजा के रेखा या भुजा जो भी है तीसरी भुजा के
समांतर होती है। इस प्रकार की स्थिति है हमारी समांतर होने के लिए। कब होगी समांतर EF QR के? जब ये EF इस त्रिभुज की दी गई भुजाओं को समान अनुपात में काट देगी तो ये EF QR के समांतर होगी। और समान अनुपात में कैसे काटती है दिखा देंगे, PE/EQ और PF/FR। यदि मान समान आ गया तो EF QR के समांतर है, और यदि दोनों पक्षों में मान समान नहीं आया तो ये इसके समांतर नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ये बात हमने लिख दी है तो लिखते हैं इसके लिए पहले वाली कंडीशन के लिए। पहले वाली कंडीशन में देखिए PE कितना दिया है, PE दे दिया है 3.9 उसने। EQ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और PF कितना दिया है, ये PF 3.6 सेंटीमीटर, और FR ये दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिख लेंगे इसे अनुपातों में, तो PE/QE बराबर PF/RF या FR। ठीक है, तो यहां से आप सभी के मान लिख लेंगे। PE कितना दे रखा है इसने, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। QE कितना दिया है, EQ या QE 3 सेंटीमीटर। PF ये कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और FR कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो आप इस सभी के मानों को यहां रख देंगे। PE का मान कितना है हमारा 3.9 सेंटीमीटर। चलिए बटे में QE कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, बराबर है, बराबर लगा दिया। PF कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर। चलिए बटे में अब FR या RF कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हो गया, दोनों पक्ष बराबर कर दिए। अब करा देते हैं वर्ज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी गुणा यहां 3.9 गुणा 2.4 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणा 3.6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं हम दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए करा देते हैं गुणा। 24 नम्मा 116 का आ गया 6, हासिल को लगे हमारे 11, 24 तिया 72, 72 और 11 83, 83। और कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 और 1 2, ये टिका दिया। आ गया 8.36 सेंटीमीटर बराबर। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10, गुणा में करके 24 नम्मा 116, 72 और 11 83, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 9 और 1 10, एक अंक के बाद दशमलव 10.86, तो ये आ गया 10.8 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए इधर से ये तो आया है 8.36 सेंटीमीटर और ये आया है 10.8 सेंटीमीटर। तो हमारे मान बराबर नहीं आए, बराबर तो नहीं है ये। तो हम क्या कहेंगे कि EF समांतर नहीं है QR के। कौन से में, पहली कंडीशन में।
अब यहां लिखेंगे हम अतः ई एफ डज नॉट समांतर काट, ये समांतर का निशान होता है ऐसे, तो इसे काट देंगे, समांतर नहीं है किसके, क्यू आर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अतः ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, नीचे वाले। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी भुजाओं में अनुपात समान नहीं आ रहा है। यदि अनुपात समान आ जाता तो भाई ये समांतर होती, अन्यथा समांतर नहीं। यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड की ओर, देख लेते हैं दूसरा कि ये भी समांतर है या नहीं है। इसे मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे की। सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन यही रहेगी कि इनकी भुजाओं में अनुपात समान होना चाहिए, यानी कि अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटनी होनी चाहिए, तो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी इस तीसरी के लिए। कंडीशन सारे मान हम ऐसे ही लिख लेंगे कि पीई अपॉन क्यूई और बराबर पी एफ अपॉन क्यू आर, ये बराबर आने चाहिए अनुपात। अब यहां से जो जो मान दिए हैं वो छांट लेंगे। अब की बार क्या दिया है, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यूई बराबर कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर और पीएफ बराबर, इस पीएफ बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर क्या दिया है, आरएफ बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें रख देते हैं पीई का मान 4 सेंटीमीटर बटे क्यूई का मान 4.5 सेंटीमीटर बराबर, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, पीएफ का मान हमारा 8 सेंटीमीटर बटे क्यूआर नहीं, आरएफ या एफआर ये दे दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से देख लेंगे, वही वर्ज गुणन कराएंगे, तो कितना, 4 गुना 9 सेंटीमीटर। अब ये 4.5 गुना 8 सेंटीमीटर, तो चलिए देख लेते हैं, 4 नम 36 सेंटीमीटर और 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36 और एक अंक के बाद दशमलव है तो ये लगा देंगे, ये खत्म, तो ये भी आ गया सेंटीमीटर। तो ये भी 36 सेंटीमीटर, इधर भी 36 सेंटीमीटर। तो अनुपात हमारा क्या आ गया, अनुपात हमारा समान आया। तो हम कहेंगे इस सेकंड वाले के लिए, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों है, क्योंकि हमारी भुजाओं में अनुपात समान आ गया है। देखिए इधर भी वैल्यू 36 आ गई, इधर भी वैल्यू 36 आ गई, तो दोनों तरफ जब समान आ गई वैल्यू तो अनुपात में दिखाई हमने, तो अनुपात हमारा क्या आ गया, अनुपात हमारा समान आया है। तो यानी कि ये जो दी गई भुजा है अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में काटती है। तो इसका मतलब क्या है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। क्यों, क्योंकि ये अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है। देखिए इधर भी 36, इधर भी 36, दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा क्या कह रहा है। ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आने वाली परीक्षा में कोई परेशानी न हो। आप आसानी से अपने नोट्स में परीक्षा के टाइम देख सकते हो क्वेश्चन को अपने। तो इसे हटा देते हैं, बढ़ते हैं तीसरे की ओर।
देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे में वही वैल्यू अलग अलग लिख लेंगे। पी क्यू अब की बार बीच में से गैप मार दिया ई क्यू का, बस डायरेक्टली दे दिया पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया। पी आर इधर से डायरेक्ट दे दिया पी आर, बीच का गैप हो गया, पी आर दे दिया उसने 2.56 सेंटीमीटर, ये दे दिया। बीच का पी एफ को हटा दिया, आपको ज्ञात करना है पी एफ भी। अब यहां से देखिए पीई, ये पीई कितना दिया है 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ, ये पीएफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर, ये सब दे दिया। लेकिन आपको चाहिए क्या, पीई, चलो पीई दे दिया उसने यहां पे, आपको पीएफ, पीएफ भी दे दिया। आपको क्या चाहिए ई क्यू तो उसने नहीं दिया। यहां पे एफ आर या आर एफ, ये भी उसने नहीं दिया आपको। तो इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखिए यहां से यहां तक की भुजा दे दिया आपको पी क्यू, ये दे दिया यहां पे पी क्यू आपको, और उसमें से एक पार्ट दे दिया पीई, ये दे दिया पीई। तो आप इसको तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो ई क्यू को। कैसे, पी क्यू में से पीई माइनस कर दो तो बचा हुआ भाग हमारा ये आ जाएगा। देखिए कैसे, माना ये पूरी भुजा दे दी उसने 7 सेंटीमीटर, ये पूरी पी क्यू दे दी 7 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला ये दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आप ये नीचे वाला भाग ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कैसे, हम पी क्यू में से पीई को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमारा क्या आ जाएगा, ये ई क्यू। देखिए 7 में से जब 3 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से उसने ये दे दिया है, पी क्यू पूरी भुजा दे दी है और पीई भी दिया है आपको। देखिए पीई दिया है ये, तो पी क्यू में से पीई माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ई क्यू। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आपको रफली समझाने के लिए था बस। तो यहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लिखेंगे हम ई क्यू, अतः ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पीई। चलिए तो ई क्यू, जो पी क्यू का मान है कितना है 1.28, और माइनस में पीई ये रहा, माइनस लगाएंगे 0.18, तो कितना आ गया ई क्यू का मान, यहां से 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 गया 1, और ये 0.1, तो 1.10 सेंटीमीटर आ गया ई क्यू का मान यहां से ये वाला। लेकिन अभी इससे काम नहीं चलने वाला, अभी तो हमें एफ आर का भी मान चाहिए। तो यहां से पी आर, ये बड़ी भुजा दे दी है, यहां पे ऐसे बना लेंगे, हमें एफ आर चाहिए ना, तो एफ आर बराबर बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, तो पी आर माइनस पी एफ। इस पूरी बड़ी भुजा में से ये छोटा पार्ट घटा देंगे पी एफ वाला, ये एफ आर आ जाएगा। तो एफ आर, पी आर कितना दिया है हमें, ये दिया है, देखिए यहां पे पी आर 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस पी एफ, पी एफ ये दिया है देखिए 0.36। अब एफ आर हमारा कितना आ गया, 6 में से 6 घटाएंगे 0, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, और पॉइंट है तो पॉइंट, और 2 में से 0 घट के 2, तो ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए आपके पास एफ आर भी आ गया ये, और क्यू ई भी आ गया, ई क्यू भी आ गया। तो आप किस में रख सकते हैं अपने, पी ई अपोन, यानी कि भुजाओं के अनुपात में, क्यू ई बराबर पी एफ अपोन एफ आर, ये पी एफ अपोन एफ आर,
तो पीई कितना आया आपका 0.18, ये तो दे ही रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और बटे में कितना क्यूई ये रहा कितना 1.10 सेंटीमीटर बराबर करेंगे। अब पीएफ कितना है आपका देखिए 0.36 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना आया है अभी ज्ञात किया आपने, ये रहा एफ आर 2.20। ठीक है, चलिए देखिए आप कई रूप से इसे हल कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, इधर से 18 दूनी 36 0.2 आ गया, और 110 दूनी 220, तो ये कितना आ गया 2 ये आ गया 2 ये आ गया, कट के आ गया हमारा 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो या फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं जैसे करते आते हैं हम वर्ज गुणन विधि से, तो करा दी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.18 सेंटीमीटर, चलिए गुणा लगाएंगे 2.20 ऐसे सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर 1.10 गुणा 0.36 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए करा देते हैं गुणा 18 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36 और 3 39, तो ये तो आ गया, ये कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3 4, लो भाई 4 अंकों के बाद दशमलव टिका, कितना आ गया 0.3960। अब इधर वाली वैल्यू भी देखते हैं यही आ रही है क्या, तो 36 0 0, और 36 ही कम 36 36 का 6, और 36 ही कम 36 36 और 3 39, और कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2 3 4, तो 4 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद दशमलव टिका दी, और क्या क्या आ गया हमारा 0.3960 सेंटीमीटर, और बराबर 0.3960 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा भुजाओं में अनुपात क्या आ गया, दोनों ओर समान आ गया है भुजाओं में अनुपात। अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्यों, क्योंकि हमारी भुजाओं में अनुपात समान आ रहा है, ये ई एफ जो है इन सभी भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो ये एक दूसरे के समांतर हुई। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और बने रहिए हमारी वीडियो पर और देखते रहिए, और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आपको इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इंग्लिश से डरे हुए हैं कि इंग्लिश के पेपर में क्या होगा, सिलेबस बड़ा हो गया है, तो उनको बहुत ही यूनिक ट्रिक बताई जाएगी। ट्रिक आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिक से कैसे होंगे, भाई आप एक बार विश्वास कीजिए, और अभी मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको इंग्लिश का डर बिल्कुल आपका खत्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश का डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद, कि कैसे हम इंग्लिश के पेपर को बनाएं, किस प्रकार हम इंग्लिश के पेपर को हल करें, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक भी इंग्लिश की बुक को बहुत कम उठा के देखा है, उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पर और साइंस पर रहा है, तो उनके लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो के माध्यम से आप गारंटीड बता रहा हूं कि 90 से एबो ही आप मार्क स्कोर करेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। जिनके अंदर इंग्लिश का डर बना हुआ है कि मुझसे तो बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, नहीं रटा जाता, मैं कैसे रटूं, मैं तो दिन रात पढ़ रहा हूं तब भी नहीं रटा जा रहा है, सेंट्रल आइडिया कैसे करें, और ये आपका शॉर्ट आंसर कैसे दें, निबंध को कैसे बनाएं, एस्से को कैसे करें, एप्लीकेशन को कैसे बनाएं,
तो इन सब के डाउट को आपके एक वीडियो में ले लिया जाएगा और आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और 10th क्लास की परीक्षा को तो बस तैयारी में लगे रहिए और 100% स्कोर करने की तरफ बढ़ते रहिए।